सीजन 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक हंटर को, जो एक डंजन के अंदर होता है। उसके सामने अचानक एक मॉन्स्टर आ जाता है, जो और कोई नहीं फॉरेस्ट मोनार्क होता है। तो ये वही है जो हमें सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में दिखा था। वो यहाँ किसी फ्रेगमेंट एंड लाइट को ढूंढने आया था और उसे यहाँ कोई नहीं मिलता। वैसे अगर आपको पता है फ्रेगमेंट एंड लाइट कौन है तो मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं आगे की स्टोरी। तभी वहाँ एक और मोनार्च आ जाता है जो देखने में थोड़ा क्रीपी जैसा लगता है। फिर वो दोनों किसी ईस्ट की एक जगह के बारे में बात करते हैं जहाँ पे शैडो मोनार्च है। इसका मतलब वो जिन्हों के ही बारे में बात कर रहे हैं। फिर दूसरा मोनार्च बोलता है दूसरा फ्रेगमेंट एंड लाइट उसी कंट्री में है। तभी फर्स्ट मोनार्च को एक ऑरा महसूस होता है। तो फिर वहां हम देखते हैं मोनार्च को जो वहां पे आ रहा होता है। आप लोग गेस कीजिए कि ये कौन हो सकता है। फर्स्ट मोनार्च ये समझ जाते हैं कि ये उसी की चाल है, उसने हमें यहाँ पे बुलाया है। तभी वो इंसान जो वहां पे आया होता है वो एक हंटर होता है। तभी वो बोलता है तुम कहीं कोरिया की तो बात नहीं कर रहे। फर्स्ट मोनार्च कहता है अगर हम बात कर भी रहे तो तुम्हें क्या। दूसरा बिस्ट वहां पे एक पोर्टल खोलता है और फर्स्ट मोनार्च को बोलता है हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। फर्स्ट मोनार्च उस हंटर को बोलता है अगर तुम हमें रोक सकते हो तो रोक लो। फिर वो ये बोल के वहां से जाने लगता है। फिर वो हंटर बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ पे जाने नहीं दूंगा। फिर वो हंटर अटैक कर देता है तो फर्स्ट मोनार्च एक आइस बॉल बना के वो उससे बच जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं जिन्हों के फादर होते हैं। आप सोच भी नहीं सकते ये कौन था। ये जिन्हों का फादर था जिसका ऑरा इतना खास था, जिससे फर्स्ट मोनार्च भी महसूस कर पा रहा था। बताइए। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें एक और डंजन दिखाया जाता है जिस डंजन में और कोई नहीं जिन्हों होता है। जो ये सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि वो एक डंजन के अंदर गया था। तो उस डंजन में उसकी मुलाकात उस डंजन के बॉस से होती है। बॉस वहाँ बहुत गुस्से में होता है। तो बॉस जिन्हों को बोलता है कि तुम यहाँ भी बहुत अच्छा लड़े, अब तुम्हारी जिंदगी यहीं तक थी, अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। इस जंगल में मेरी आर्मी चारों तरफ पहले से ही खड़ी है। फिर वो मॉन्स्टर अपनी आर्मी को आवाज देता है पर वहां पे कोई नहीं आता क्योंकि जिन्हों की आर्मी ने उसे पहले ही खत्म कर दिया था। जिन्हों एक छोटी सी मुस्कान देता है और अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकालता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों की शैडो सोल्जर सबको मार चुके थे और वो उनकी डेड बॉडी लेके बाहर आ जाते हैं। जो शैडो सोल्जर थे वो जिन्हों के जो उसने उसे बुलाया तो वो उनकी डेड बॉडी लेके साथ में आते हैं। ये देखकर बॉस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपने बचे हुए मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ जिन्हों भी अपने शैडो सोल्जर को वहां भेज देता है। जिन्हों के शैडो सोल्जर आसानी से उसके सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं। बस सिर्फ बॉस बचता है। वो ये सब देख के गुस्सा हो जाता है कि उसकी आंखों के सामने उसके सारे मॉन्स्टर को मार दिया गया है। फिर वो जिन्हों की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन टस्ट अपने ग्रेविटेशन मैजिक की मदद से उसे पटक देता है जमीन पे। जिन्हों बॉस के पास जाता है और कहता है अगर मेरे सवालों का सही जवाब दो तो मैं तुम्हें थोड़ी कम मौत वाली दर्द दूंगा। लेकिन बॉस कुछ बोलने से पहले ही मर जाता है। जिन्हों समझ जाता है कि सिस्टम फिर से इंटरफेरेंस कर रहा है। तब उसे याद आता है कि डीमन कैसल क्लियर करने पर उसे एक की मिली थी जो कि लेवल 100 होने के बाद ही यूज हो सकती थी, क्योंकि जेजू आइलैंड क्लियर करने के बाद उसका लेवल तो हो चुका था। तो उस की को वो अपने इन्वेंट्री से निकालता है और उसके सामने उस की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। फिर उसे पता लगता है कि ये की उसी डबल डेंजन वाले टेम्पल की है जहाँ पे उसकी सारी टीम खत्म हो गई थी और जहाँ से जिन्हों को ये ताकत मिली थी। ये काफी बड़ी बात होती है जिन्हों के लिए कि जिस सिस्टम की वजह से वो इतना ज्यादा स्ट्रांग बना, इतना ज्यादा पावरफुल बना, उसके बारे में उसे कुछ पता भी नहीं है। तो ये उसके लिए एक मौका है कि वो जाके वहां देखे कि आखिर उसे ये पावर मिली कैसे। उसके पास ये मौका था कि वो वहां वापस जा सके कि सिस्टम उसे खुद बुला रहा था वहां पे। जिन्हों सोचता है फाइनली चलो अब मैं सिस्टम के बारे में जान पाऊंगा कि ये आखिर बनाया किसने, क्यों बनाया है। लेकिन तभी वो देखता है इस की पर एक टाइमर लगा है जो कि 417 घंटे का है, क्योंकि इसका मतलब वो कि अब ये की अभी यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसे मतलब इंतजार करना पड़ेगा इसे यूज करने के लिए। वो सोचता है कि इतना वेट किया है तो थोड़ा और ही सही, वो थोड़ा वेट कर ही लेते हैं। तो ये फर्स्ट एपिसोड मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे अगर और बोलूंगा तो ये एपिसोड कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा और आगे मुझे मतलब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाना है कि आखिर हुआ क्या था आगे। तो अगर आप इस वीडियो में बने रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि सीजन 3 का एपिसोड, सीजन 1, सीजन 2 आखिर क्या है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ।